हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू फ्लोर। एनसीईआरटी इंग्लिश के चैप्टर्स जो सिलेबस में हैं आपके एनसीईआरटी के, हर एक चैप्टर की वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको इसी चैनल पर मिल रही है। और वीडियो यूज़फुल लग रही है तो किसी सहायतमंद को ज़रूर बताएं ताकि वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके और यहाँ से उसकी कुछ हेल्प हो सके। तो आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 7th क्लास के चैप्टर 4 एंड अलाइंड हैंड से द कोप एंड द एंथम की ट्रांसलेशन करेंगे। बिफोर यू रीड, लेसन को रीड करने से पहले कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं लेसन के अंदर क्या है। हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन ए सिचुएशन। हैव यू एवर, क्या कभी आपने, फाउंड योर सेल्फ, अपने आप को पाया है, इन ए सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था में, इन विच, जिसमें, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वाज द अपोजिट, उसके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट मतलब विरुद्ध, ऑफ वट यू एक्सपेक्टेड, जैसा आप चाहते थे। मतलब क्या अभी आपके साथ, कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसा आप चाहते थे और वैसा आपके साथ ना हुआ हो, उसके अपोजिट, उसका उल्टा हो गया हो। इफ़ सो, अगर ऐसा हुआ, यू आर फेमिलियर विद द आयरोनी, आप, फेमिलियर होता है नोन मीन्स जाना हुआ, मीन्स कोई बात हमारे साथ हो चुकी है तो हम उसके दुख या सुख को जानते हैं। तो यू आर फेमिलियर, आप नोन हैं, विद द आयरोनी, उस व्यंग्यात्मक से, उस विडंबना से, ऑफ द सिचुएशन, उस अवस्था की। क्या विडंबना रही होगी उस अवस्था की जब हमने जैसा चाहा और वैसा ना हुआ हो। विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग, जो बहुत शर्मिंदगी वाली होती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशंस, इसमें ऐसी सिचुएशंस भरी हुई हैं। मतलब इस लेसन के अंदर भी जो आप स्टोरी आप पढ़ेंगे, इस लेसन में भी ऐसी ही स्टोरीज़ आपको देखने को मिलेगी। सोपी इज़ ए होमलेस जॉबलेस मैन, सोपी एक व्यक्ति का नाम है जो होमलेस है, यानी कि बिना घर का, घर नहीं है उसके पास, जॉबलेस, जॉब भी नहीं है उसके पास। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग, विंटर बहुत जल्दी आने वाला है। एंड सोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे, और सोपी के पास कुछ रहने के लिए जगह होनी चाहिए। सोपी कम्स टू अ डिसीज़न, सोपी एक डिसीज़न लेता है, एक निर्णय लेता है, एट लास्ट, अंत में। लेट्स रीड द लेसन नाउ। सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर, सोफ़ी अपनी जगह से रेस्टलेसली मतलब बेचैन होकर मूव करता है, जाता है, इन मेडिसन स्क्वायर में, ये प्लेस का नाम है। देर आर सर्टेन साइंस टू शो, यहाँ निश्चित ही कुछ ऐसे निशान हैं, दिख रहे हैं ऐसी कुछ निशानियाँ। द विंटर इज़ कमिंग, कि सर्दी आने वाली है। बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ, बर्ड्स जो है वो साउथ की तरफ जा रहे हैं, शुरू कर दिया है बर्ड्स ने जाना। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, पीपल, लोगों को न्यू गर्म कोट चाहिए। एंड सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और जो सोपी है वो बेचैन होकर अपनी सीट से पार्क में जा रहा है। व्हेन यू सी दीज साइंस, जब आपको ये निशान देखते हो, आज जब आप ये निशान, यू नो, आप जानते हो, दैट विंटर इज़ नियर, कि विंटर आने वाला है। अ डेड लीफ, एक मुरझाया हुआ पत्ता, फेल एट सोफीज़ फीट, सोफ़ी के पैरों पर पड़ा। दैट वाज ए स्पेशल साइन, ये एक मुख्य निशानी थी, फॉर हिम, उसके लिए, दैट विंटर वाज कमिंग, कि सर्दी आ रही थी। इट वाज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, सभी के लिए ये ऐसा समय था कि अपने आप को प्रिपेयर कर ले, मेडिसन स्क्वायर में सर्दी के लिए प्रिपेयर कर ले। सोफीज़ माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, सोफ़ी के दिमाग को ये एहसास हो गया। द टाइम हैड कम, टाइम आ गया है। ही हैड टू फाइंड सम वे, उसको ढूंढना पड़ेगा, टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की देखभाल करने के लिए, ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, इस ठंडे मौसम में, ठंडे मौसम के दौरान वो अपने आप को कैसे केयर करे, ये उसको ढूंढना पड़ेगा। एंड देयरफॉर, और इस प्रकार, ही मूव्ड, वह चला, रेस्टलेसली, बेचैन होकर, ऑन हिज सीट, अपनी सीट पर। सोफीज होप्स, सोफी की जो आशाएं थी, फॉर द विंटर, सर्दी के लिए, वर नॉट वेरी हाई, कोई ज़्यादा ऊंची नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे इन ए शिप,
वो नहीं सोच रहा था कि वो एक शिप में जाए, यात्रा करे। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काईज, ना तो वो साउदर्न स्काईज में जाने की सोच रहा था, और ऑफ द बे ऑफ नेपाल्स की वो खाड़ी में नहीं जाने की सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑन बैकवेल्स आइसलैंड वाज दैट ही वांटेड। वो चाहता था कि मुझे 3 महीने की जेल हो जाए बैकवेल्स आइसलैंड के जेल में, ऐसा ही चाहता था बस वो। 3 months ऑफ फूड, 3 महीने का खाना एवरी डे, हर दिन, एंड ए बेड एवरी नाइट, और रात को बेड मिल जाए हर रात को। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड, 3 महीने मुझे सर्दी से बच जाऊं, मैं सेफ हो जाऊं। नॉर्थ विंड, नॉर्थ की ये जो हवा चलेगी ठंडी वाली, उससे, एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और पुलिस वालों से। दिस इज़ व्हाट, बस यही सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, इस संसार में सोफी चाहता था। 4 years, कुछ सालों तक ब्लैकवेल्स आइसलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। ब्लैकवेल का जो जेल था वो सर्दियों के लिए उसका घर था। रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। जो रिचर मीन्स जो न्यूयॉर्क के बहुत ज़्यादा रिच व्यक्ति थे, मेड देयर प्लान्स, अपने प्लान्स बनाते थे, टू गो टू फ्लोरिडा जाने के लिए, और टू द शोर, और किनारों पर, ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर, हर सर्दी में मेडिटेरियन सी के किनारे पर। सोफ़ी मेड हिज स्मॉल प्लान्स, सोफ़ी ने अपने छोटे प्लान्स बनाए थे, छोटी योजना बनाई थी, फॉर गोइंग टू द आइसलैंड, उस आइसलैंड पर जाने की। एंड नाउ, और अब, द टाइम हैड कम, टाइम आ गया था, समय आ गया था। 3 big न्यूज़पेपर्स, 3 बड़े न्यूज़पेपर अखबार, सम अंडर हिज कोट, उसके कोट के अंदर थे, एंड सम ओवर हिज लेग, कुछ उसने अपनी लेग्स पर रखे हुए थे, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म, जो उसको गर्म नहीं रख सकते थे, ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, रात के समय के दौरान उस पार्क में। सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइसलैंड, इसलिए सोफी सोच रहा था आइसलैंड के बारे में। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, ऐसी जगह थी उस शहर में, वेयर ही कुड गो एंड आस्क, जहाँ वो जा सकता था और पूछ सकता था, फॉर फूड, खाने के बारे में, एंड ए बेड, और एक बेड के बारे में। दीज वुड बी गिवन टू हिम, उसे दे दिए जाते ये चीज़ें। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, उसे जाना पड़ा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक, इन चीज़ों के लिए, मांगने के लिए। एंड सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, साउदर्न स्काईज मीन्स होता है वार्मर प्लेसेस, गर्म जगह। ब्लैकवेल्स आइसलैंड है इस चैप्टर में। नेम ऑफ ए प्रिजन, एक जेल का नाम है। कॉप मीन्स होता है पुलिसमैन, जो अमेरिकन इंग्लिश में कॉप यूज़ किया जाता है पुलिस वालों के लिए। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसे देखभाल करनी पड़ेगी अपनी इस विंटर के दौरान। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइसलैंड बेटर, परंतु वो ब्लैकवेल्स के जेल को ज़्यादा पसंद करता था। सोफी स्पिरिट वाज प्राउड, वो तो गर्व से भरा हुआ था, उसकी चेतना गर्व से भरी हुई थी। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, अगर वो इस तरह के किसी जगह पर जाता, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। इन वन वे और अनदर, एक तरीके से या किसी भी दूसरे तरीके से, ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, उसको पे करना पड़ता था जो भी उसको वापस वो देंगे उसके बदले में। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे पैसे नहीं मांगेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, परंतु वो उससे अपना पूरी बॉडी को वॉश करवाएंगे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो इसकी लाइफ के बारे में हर बात जानना चाहेंगे। अब वो इस तरह की बातें अपने माइंड में लेकर चल रहा था या सोच रहा था कि अगर मैं किसी के पास हेल्प मांगने जाऊं तो वो मुझसे क्या क्या काम करवा सकते हैं या मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही थी। नो, नहीं, प्रिजन वाज बेटर देन दैट, जेल ही इससे ज़्यादा अच्छी थी। द प्रिजन हैड रूल्स,
जेल के रूल थे दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जो उसको फॉलो करने थे। बट इन प्रिजन, परंतु जेल में, ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ, किसी भी व्यक्ति की लाइफ उसकी अपनी लाइफ ही होती थी। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइसलैंड, सोफ़ी डिसाइड कर रहा था कि उसे जेल में ही जाना है। एट वंस एकदम बिगेन टू मूव टुवार्ड्स हिज डिज़ायर, जैसे ही वो अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाता हुआ चला। सोफ़ी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रोंग साइड ऑफ द लॉ, सोफ़ी को अपना अच्छा परफॉर्म करना था लॉ के अगेंस्ट। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, उसने 3 तरीके अपनाए परंतु तीनों ही बेकार हो गए, काम नहीं आए। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक, इस बात का डर कि कोई भी पुलिस वाला आकर उसको पकड़ नहीं रहा था, ये डर उसको और ज़्यादा सिक बना रहा था या बेजान बना रहा था। सोच रहा था वो इस बारे में कि कोई भी पुलिस वाला आकर मुझे नहीं पकड़ रहा। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, यहाँ पर कुछ आसान से तरीके थे ऐसा करने के। द मोस्ट प्लीजेंट वे, सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका था, वाज टू गो, जाना, एंड हैव ए गुड डिनर, एक अच्छा डिनर करना, एट सम फाइन रेस्टोरेंट, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। देन ही वुड से, तब वो कहेगा, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं थे, टू पे करने के लिए। एंड देन ए कॉप, और तब एक पुलिस, वुड बी कॉल्ड, बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, शांति से ये सारा काम हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, पुलिस वाला उसको अरेस्ट करेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, एक जज के पास उसको ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, बाकी सारा जो बचा हुआ काम है वो जज ही कर देगा। सोफ़ी लेफ्ट हिज सीट, सोफ़ी ने अपनी सीट को छोड़ा। एंड वॉकड स्लोली, धीरे धीरे चला। आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन से बाहर आया वो, स्क्वायर से, जगह का नाम है ये, उस जगह से बाहर आया। टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट, जहाँ बड़ी गलियाँ थी, कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट, जिसको बोला जाता था ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, इस चौड़े जगह को क्रॉस के पास आया। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और स्टार्ट किया उसने नॉर्थ की तरफ, ब्रॉडवे की तरफ। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज, वह रुका एक बड़े एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा चमक रही थी लाइटें वहाँ पर, उस रेस्टोरेंट के पास वो रुका। दिस वाज वेयर द बेस्ट फूड, यह ऐसी जगह थी जहाँ सबसे अच्छा फूड, एंड द बेस्ट पीपल, सबसे अच्छे लोग, इन द बेस्ट क्लोथ, सबसे अच्छे कपड़ों में अपीयर्ड एवरी इवनिंग, दिख जाते थे हर शाम को। सोफ़ी बिलीव्ड दैट, सोफ़ी को ऐसा विश्वास था, अबोव हिज लेग्स के ऊपर, ही लुक्ड ऑल राइट, वो अच्छा खासा दिख रहा था। हिज फेस वाज क्लीन, उसका फेस साफ था। हिज कोट वाज गुड इनफ, उसका कोट भी ठीक था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर उसे एक टेबल मिल जाती, ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था, दैट सक्सेस वुड बी हिज, सक्सेस उसकी ही होगी, सफलता उसे मिल जाएगी। द पार्ट ऑफ हिम, उसकी एक और बात, दैट वुड बी सीन, जो देखने को मिलेगी। अबोव द टेबल, टेबल के ऊपर, वुड लुक ऑल राइट, कि वो अच्छा दिखे। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वट ही आस्क फॉर, वेटर लेके आए जो वो मांगे। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ, ऐसा उसने सोचना शुरू कर दिया था, ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट, कि वो क्या खाएगा जाकर। इन हिज माइंड, अपने माइंड में, ही कुड सी द होल डिनर, उसे दिखाई दे रहा था सारा डिनर। द कॉस्ट वुड नॉट बी हाई, जो उसका मूल्य था ज़्यादा हाई नहीं था, ज़्यादा महंगा नहीं था। ही डिड नॉट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वो नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोग उस पर ज़्यादा गुस्सा करे, असल में गुस्सा करे। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी, जो डिनर होगा उसको फुल कर देगा, फिल्ड मतलब भर देगा, पेट भर जाएगा उसका, एंड हैप्पी, उसको खुश कर देगा। फॉर द जर्नी, जो ये जर्नी तय करके आया था, यात्रा तय करके आया था, टू हिज विंटर होम, अपने विंटर होम की, सर्दी के हाउस की।
बट एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, जैसे ही सोफी ने अपना एक कदम रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर रखा, द हेड वेटर, जो हेड वेटर था, सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़, देखे उसने उसके फटे हुए शूज़, हेड वेटर ने देखे, एंड द टोन क्लोथ, फटे हुए कपड़े, दैट कवर्ड हिज लेग, जिससे उसकी लेग्स ढकी हुई थी फटे हुए कपड़ों से, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, उसके मजबूत और तैयार हाथ, टर्न्ड सोफी अराउंड, वेटर के तैयार हाथों ने, मजबूत हाथों ने सोफी को मोड़ा दूसरी साइड, मूव्ड हिम क्वाइटली, उसको आगे किया आराम से, एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और बाहर भेज दिया दोबारा से जल्दी से। सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोफी ब्रॉडवे की तरफ मुड़ गया। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइसलैंड, ऐसे लगता था कि ये सबसे ज़्यादा ईजी रास्ता था आइसलैंड का, वाज नॉट बी हिज, परंतु ऐसा नहीं था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे, उसे कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा, ऑफ गेटिंग देयर, वहाँ जाने का, एट ए कॉर्नर पर ऑफ 6th एवेन्यू वाज ए शॉप, 6th एवेन्यू के कोने पर एक शॉप थी, विद ए वाइड ग्लास विंडो, एक चौड़े ग्लास विंडो लगी हुई थी वहाँ पर शॉप पर, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जो चमक रहा था बिजली की लाइट से। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, सोफी ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, एंड थ्रू इट थ्रो द ग्लास, और पत्थर, उस ग्लास के ऊपर पत्थर मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग दौड़ के आए उस कॉर्नर से, उसको चारों तरफ आ गए। ए कॉप वाज द फर्स्ट अमंग देम, सबसे पहले एक पुलिस वाला आया था। सोफी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कॉप, सोफी खड़ा था अभी भी, क्योंकि उसको तो जाना था ना जेल में, एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कॉप, और वो हंसने लगा, खुश हुआ वो देखकर। यहाँ पर स्माइल का मतलब है खुश हुआ कि पुलिस वाला आ गया। अब वो तो यही चाहता था ना कि पुलिस वाला आ जाए, मुझे पकड़ के ले जाए जेल में, तो पुलिस वाले को देखकर वो खुश हो गया। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, वह व्यक्ति कहाँ है जिसने ये किया है, आस्क्ड द कॉप, कॉप ने पूछा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, तुम्हें नहीं लगता ये मैंने किया है, सैड सोफी, सोफी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वह बहुत मित्रता दिखा रहा था और खुश था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम, जो वो चाहता था वो उसके सामने हो रहा था। बट द कॉप्स माइंड, परंतु जो पुलिस का दिमाग था, वुड नॉट कंसीडर सोफी, सोफी को समझ नहीं पा रहा था। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, कि जिस व्यक्ति ने ये विंडो तोड़ दी यहीं खड़ा है और कॉप्स से बात कर रहा है। इसलिए जो पुलिस वाला था इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो बहुत तेज दौड़े, जितने तेज वो आ सकते थे। द कॉप सा अ मैन, को पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को देखा, फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, वहीं स्ट्रीट पर रनिंग चल रहा था। ही रैन आफ्टर हिम, उसके आगे, वह उसके पीछे भागा। एंड सोफी, और सोफी सी कैट हर्ट, सोफी फिर मुरझा गया, फिर उदास हो गया। वॉक्ड स्लोली अवे, धीरे धीरे चल रहा था। ही हैड फेल्ड 2 times, अब वो 2 बार फेल हो गया था। अब क्या हुआ यहाँ पे, पुलिस वाले को देख के सोफी खुश तो हो गया, लेकिन पुलिस वाला जो था किसी और के पीछे भाग गया, वो किसी और के पीछे था। तो अब सोफी कहता है कि मैं तो 2 बार फेल हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट, स्ट्रीट को क्रॉस करके एक दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वाज नॉट सो फाइन, वह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। द वन ऑन ब्रॉडवे, जो ब्रॉडवे के अच्छे होटलों में जाना जाए उनमें से वो एक नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ जाते थे ज़्यादा अमीर नहीं थे। इट्स फूड वाज नॉट सो गुड, उसका खाना भी अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टोन क्लोथ्स, उसके अंदर वो अपने फटे हुए शूज़, फटे हुए कपड़े लेके गया। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और किसी ने उसको रोका भी नहीं। ही सैट डाउन एट ए टेबल, वह एक टेबल पर बैठा। एंड वाज सून ईटिंग अ बिग डिनर, जल्दी ही
उसने अच्छा डिनर किया। When he had finished, जब उसने अपना खाना फिनिश किया, he said that he had no money, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे। Get busy and call a cop, बिजी अपना काम करो और पुलिस को बुलाओ, said सोफी। सोफी ने कहा and don't keep a gentleman waiting, जेंटलमैन ने कोई वेट नहीं की। no cop for you, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है तुम्हारे लिए, said the waiter, वेटर ने कहा। He called another waiter, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। The two waiters threw Sophie upon his left ear on the hard street outside, उसका कान पकड़कर, उसकी टांगे पकड़कर गली में बाहर की तरफ दो वेटर ने उसको छोड़ दिया। He stood up slowly, वह धीरे से खड़ा हो गया था। one part at a time, अब इस एक पार्ट ये था। and beat the dust from his clothes, दूसरे पार्ट में उसने क्या किया कि अपने कपड़ों से डस्ट उतारी। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, अब जो जेल था एक सपना बन के रह गया था। द आइसलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, जो जेल था आइसलैंड का ना आइसलैंड, वो अभी दूर दिख रहा था। अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉक्ड अवे, एक पुलिस वाला जो उसके पास खड़ा होकर हंस रहा था चला गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफी ने दोबारा से स्टार्ट किया चलना। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो रुका, ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स, वह थिएटर्स के पास था। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के इस हिस्से में स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, गलियां जो थी वो ज़्यादा चमकीली थी। एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल, दिल खुशियों से भरे थे। देन इन अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स के मुकाबले में, शहर के दूसरे हिस्से के मुकाबले में। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स, आदमी और औरतें जो अमीर थे और गर्म कोट्स में थे। मूव्ड हैप्पीली इन विंटर एयर, खुश होकर चल रहे थे सर्दी की इस हवा में। ए सडन फियर कॉट सोफी, अचानक से एक और डर ने सोफी को पकड़ लिया। नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि अभी कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा था उसको पकड़ने के लिए। सोफी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन, दोबारा से सोफी अपना भाग्य आजमाता है। बट कोप्स रिमेन इंडिफरेंट एज एवर, परंतु हर बार की तरह जो कोप्स थे, पुलिस वाले थे, उदासीन ही बने रहे। उदासीन का मतलब नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कि किसी पर ना ध्यान देना। सोफी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड, सोफी को अचानक से अपने बचपन के घर की याद आती है। एंड मदर, अपनी मम्मी की। एंड रिजोल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और वो संकल्प लेता है कि वो अपना एक नया जीवन शुरू करेगा। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, एक हाथ से दूसरे हाथ को फील करते हुए, सोफी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, सोफी मुड़ता है और एक पुलिस वाले का चेहरा देखता है। देखते हैं अब लेसन में आगे क्या दिया गया है, ये क्यों बताया गया है। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, तब वो आता है एक थिएटर के सामने जहाँ एक पुलिस वाला खड़ा था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, उसने सोचा कुछ अलग से कोशिश करे। ही बिगेन टू शाउट, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। एज इफ़ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी हो। हिज वॉइस वाज सो लाउड, उसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। एज ही कुड मेक इट, जितनी वो ऊंची कर सकता था। ही डांस्ड, वह नाचने लगा था। ही क्राइड आउट, वह चिल्लाने लगा था। एंड द कोप टर्न्ड हिज बैक टू सोफी, और पुलिस वाला सोफी की तरफ मुड़ा। एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, एक व्यक्ति को कहा जो उसके पास में खड़ा था। इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, यह कॉलेज बॉय में से एक है। ही वॉज नॉट हर्ट एनीथिंग, वह किसी को हर्ट नहीं करेगा। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट, हमारे पास ऑर्डर है, हमारे पास आज्ञा है कि उसको चिल्लाने दे। सोफी वाज क्वाइट, सोफी शांत हो गया। वाज नो कोप गोइंग टू टच हिम, कोई भी पुलिस वाला नहीं आ रहा था, उसको छू भी नहीं रहा था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ आइसलैंड, फिर से उसने आइसलैंड के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। एज इफ़, अगर, इट वर सो एज फार अवे एज फार अ स्टार, अब उसको एक स्टार की तरह वो दूर दिख रहा था। जितना दूर स्टार होता है ना, सितारा होता है, उतनी दूर ही उसको अब वो जेल दिख रही थी। ही पुल्ड हीज थिन कोट अराउंड हिम, उसने अपना
ये पतला सा कोट अपने चारों तरफ घुमाया। एंड विंड वाज वेरी कोल्ड, जो हवा थी बहुत ठंडी थी। देन ही सा अ मैन इन ए शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तब उसने एक व्यक्ति को देखा जो न्यूज़पेपर खरीद रहा था। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड्स द डोर, उस व्यक्ति की अम्ब्रेला डोर के पास रखी हुई थी। सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोफी धीरे धीरे शॉप के अंदर गया। टुक द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उसने उठा लिया। एंड वॉक्ड स्लोली अवे, और धीरे धीरे भागने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, जल्दी से उस मैन ने उसका पीछा किया, सोफी का पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सैड, उसने कहा मेरा छाता। ओह इज इट, हाँ यह है। सैड सोफी, सोफी ने कहा। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, क्यों नहीं तुम एक पुलिस को बुलाते। आई टुक इट, मैंने ये लिया है। योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, क्यों नहीं बुलाते हो एक पुलिस वाले को। देयर इज़ नो वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर कोई भी नहीं खड़ा है। द मैन वॉकड मोर स्लोली, व्यक्ति और धीरे चला। सोफी डिड द सेम, सोफी ने भी ऐसा ही किया, वो भी धीरे धीरे चला। बट ही हैड ए फीलिंग, परंतु उसको एक भाव आया दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, कि वो दोबारा से फेल हो जाएगा। द कॉप लुकड एट द टू मैन, दो व्यक्ति की तरफ देख रहा था पुलिस। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, मैंने उस अम्ब्रेला वाले व्यक्ति को कहा दैट इज़ यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, कि ये क्या हो रहा है तुम जानते हो। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मैंने इसे पाया एक रेस्टोरेंट में। इफ़ यू से इट्स योर्स, अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है, आई होप यू विल, ऐसा तुम मानोगे, इट्स माइन, कि ये मेरा है। क्राइड सोफी, सोफी चिल्लाया। विद एंगर इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में गुस्सा भरा था। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, अब जो अम्ब्रेला मैन था, जिसका अम्ब्रेला था, वो जल्दी में चला गया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के गली के उस पार कॉप पुलिस वाला एक लेडी की हेल्प कर रहा था। सोफी वॉक्ड ईस्ट, सोफी ईस्ट की तरफ भागा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने अम्ब्रेला फेंका जितनी तेज वो फेंक सकता था। ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से बात कर रहा था अबाउट कॉप्स, पुलिस वाले के बारे में। एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, क्या सोचा उसने उनके बारे में। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता था। दे सीम टू बिलीव्ड ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, ऐसा सोच रहे थे वो कि ये एक राजा की तरह है जो गलत नहीं करता, जो गलत नहीं कर सकता था। At last Sophie came to one of the quiet street on the side of the city, अंत में सिटी के एक गली में पहुंचा वो। He turned here to begin to walk south towards Madison Square, वह मुड़ा और उसने चलना शुरू कर दिया साउथ की तरफ, मेडिसन स्क्वायर की तरफ। He was going home, वह घर जा रहा था। Although home was only a seat in a park, जबकि उसका घर क्या था, पार्क में एक सीट थी बस, बट जहाँ से वो आया था। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर, एक कोने पर बहुत शांत से। सोफी स्टॉप्ड, रुका, सोफी रुका। हेयर वाज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ उसके बचपन का घर था। थ्रो वन विंडो, एक विंडो से ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वह देख सकता था कि एक प्यारी सी लाइट की चमक आ रही थी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो उसका लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ उसने बहुत ही पीसफुल, शांति भरे और खुशनुमा पल बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोफी ईयर्स, एक स्वीट म्यूज़िक, प्यारा सा म्यूज़िक सोफी के कानों में पड़ा। एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और उसे रुकने पर वहाँ, उस म्यूज़िक ने उसको वहाँ रोक लिया। द मून वाज अबव, चांद ऊपर था। पीसफुल एंड ब्राइट, चमकीला और शांति से भरा हुआ। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, वह सुन सकता था बर्ड्स को जो ऊपर थे, उसके ज़्यादा ऊंचाई पर थे। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर, और जो म्यूज़िक आ रहा था उसने उसको, सोफी को वहीं रोक लिया था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो,
जैसा कि थोड़ी देर पहले हुआ था। इन दोज डेज, इन दिनों में, हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर एंड फ्लावर एंड हाई होप्स। इन दिनों उसके साथ ऐसा घटित हो रहा था कि उसकी मम्मी दिखी उसको, फ्लावर्स दिखे, उसकी ऊंची आशाएं थी, एंड फ्रेंड्स थे, एंड क्लीन थॉट्स थे, एंड क्लीन क्लोथ्स थे। देयर वाज ए सडन, एक अचानक, वंडरफुल चेंज इन सोल, उसकी आत्मा में एक बदलाव हुआ। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, उसके अंदर एक डर था कि कैसे वो फेल हो गया, जो उसको वो करना चाहता था उसमें फेल हो गया। ही सा हीज वर्थलेस डेज, उसने देखे उसके उन दिनों के बारे में सोचा जो वर्थलेस थे, कोई कीमत नहीं थी उनकी। हिज रोंग डिज़ायर्स, उसकी गलत आशाएं। हिज डेड होप्स, उसकी मरी हुई आशाएं। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, उसने अपने माइंड की शक्ति भी खो दी थी। एंड आल्सो इन ए मोमेंट, और इस क्षण, हिज हार्ट्स आंसर्ड हिज चेंज इन सोल, उसे आंसर मिला जो उसके अंदर बदलाव हुआ था। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वह फाइट करेगा अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ को बदलने की, मतलब कोशिश करेगा अपनी लाइफ को बदलने की। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, अपने आप को ऊंचा उठाएगा, आउट ऑफ द मड, इस कीचड़ से, जो उसकी सोच थी कि मैं तो जेल में रहूँगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वह अपने आप को एक आदमी बनाएगा, आदमी मतलब एक अच्छा आदमी बनाएगा, अच्छे काम करेगा, दोबारा से अच्छे काम करके अपने आप को अच्छा बनाएगा। देर वॉज टाइम, ऐसा टाइम था, ही वॉज यंग इनफ, जब वो यंग था। ही वुड फाइंड हीज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ एंड फॉलो इट, उसने अपने जीवन के पुराने उद्देश्य ढूंढ लिए थे और उनका पीछा किया। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, इस प्यारे से म्यूजिक ने उसको बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो एक काम ढूंढेगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक व्यक्ति ने उसको जॉब ऑफर की। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वह उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसने उसको जॉब ऑफर की थी, कल ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वह कुछ बनेगा इस संसार में। ही वुड बनेगा। सोफी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म, सोफी ने एक हाथ महसूस किया अपनी बाजू पर। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द बोर्ड फेस ऑफ ए कॉप, उसने एक बड़ा सा चेहरा देखा अपने पीछे जो पुलिस वाला था। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? पुलिस वाले आस्क्ड द कॉप, पुलिस वाले ने पूछा। नथिंग, कुछ नहीं, सैड सोफी, सोफी ने कहा। यू थिंक आई बिलीव दैट, सैड द कॉप, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा विश्वास करूँगा? पुलिस वाले ने कहा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू, सोफी ने अपनी बहस करनी शुरू कर दी थी। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, और ये कोई बुद्धिमानी नहीं थी न्यूयॉर्क के कॉप के साथ आर्ग्यूमेंट करना। कम अलोंग, सेड द कॉप, आओ मेरे साथ, पुलिस वाले ने कहा। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइसलैंड, 3 महीने की जेल होगी तुम्हें ब्लैकवेल आइसलैंड में। सेड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सोफी को कहा जज ने। तो देखो, जब उसने सब कुछ छोड़ने की सोच ली थी तब उसका पुराना सपना पास हो गया, मतलब कि वो जेल में चला गया, 3 महीने की जेल में। तो ऐसी थी कुछ ये सोफी की स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें 3 साइंस बताने हैं कि विंटर कैसे आई, पता कैसे चला। तो पहला साइन था बर्ड्स की मूवमेंट, बर्ड्स साउथ की तरफ जा रहे थे। दूसरा था लोगों के द्वारा वुलन्स की डिमांड बढ़ रही थी, एंड डेड लीव्स ग्राउंड को कवर कर रहे थे। तो ये 3 साइंस थे। ट्रू फॉल्स आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, सोफी का फर्स्ट प्लान क्या था कि वो जेल में चला जाए? तो सोफी का फर्स्ट प्लान था कि वो एक रेस्टोरेंट में जाएगा, खाना खाएगा बहुत सारा और बोल देगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो पुलिस को बुलाया जाएगा और उसे अरेस्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने रेस्टोरेंट में कदम रखा तो वो जो रेस्टोरेंट के वेटर थे वो आए और उसको अंदर नहीं आने दिया। तो इस तरह से उसका जो फर्स्ट प्लान था वो काम नहीं किया और फेल हो गया।
कोर्ट ने क्या समझा सोपी के बारे में, क्या वो दोषी है या नहीं है, तो इसका आंसर है पुलिस वाले ने विश्वास नहीं किया कि सोपी ने ही विंडो का ग्लास तोड़ा है, क्योंकि रीज़न ये था ना समझने का। कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी काम करके क्रिमिनल वहीं खड़ा होकर पुलिसमैन से बात नहीं करेगा, तो इसलिए पुलिस वाले ने उसका विश्वास नहीं किया था। पुलिस वाला क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें किस चीज़ का ऑर्डर है, तो इसका आंसर है पुलिस वाले का मतलब था कि हमें कोई ऑर्डर नहीं है कि ये जो कॉलेज स्टूडेंट इस तरह से चिल्ला रहे हैं और इनको हम पकड़ें। उनके पास इस बात का ऑर्डर नहीं था कि उनको पकड़ें। अगेन ट्रू फॉल्स। एक अचानक से चेंज हुआ सोपी के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर। तो क्या चेंज आया उसके अंदर? जो दृश्य था, सोपी ने जो अपना बचपन बिताया था घर में, पुरानी यादें उसकी मम्मी की और उस घर की उसके दिमाग में आ गई, और जो म्यूज़िक चल रहा था उससे एक चेंज आया उसके अंदर। उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब काम करेगा और कुछ ना कुछ इस संसार में वो बन के दिखाएगा, अपनी लाइफ को वो सही करेगा। तो ये चेंज आया था सोपी के अंदर जब वो घर के पास खड़ा हुआ था, उसमें से म्यूज़िक आ रहा था और उसकी मम्मी की उसको याद आ गई थी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो किसी नीडी को, जिसको ज़रूरत हो, उसके पास ज़रूर ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह से एनसीईआरटी के सिलेबस आपके पास आते रहेंगे।